बिहार के गया से सरकारी जमीन से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। आरोप है कि करीब 22 एकड़ बेशकीमती जिला परिषद की जमीन पर 230 लोगों के नाम कथित तौर पर अवैध जमाबंदी और म्यूटेशन कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जो जमीन पर आधुनिक बस स्टैंड, मैरिज हॉल और बड़े मॉल के निर्माण की योजना बनाई जा रही थी, उसी जमीन के कई हिस्सों पर अब मकान तक बन चुके हैं। आखिर करोड़ों की सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में इतनी बड़ी हेराफेरी कैसे हुई? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किसने की ये बड़ी हेराफेरी। दरअसल बिहार के गया पटना मार्ग पर कंडी नवादा के पास जिला परिषद की करीब 22 एकड़ जमीन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी और उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। जिला परिषद के मुताबिक इस जमीन पर आधुनिक बस स्टैंड, मैरिज हॉल और मॉल विकसित करने की योजना बनाई गई थी। योजना को आगे बढ़ाने के लिए अब जमीन की नापी कराने अमीन को भेजा गया तो राजस्व रिकॉर्ड की जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रिकॉर्ड में जमीन के अलग अलग हिस्सों पर करीब 230 लोगों के नाम जमाबंदी और म्यूटेशन दर्ज पाए गए। जिला परिषद का आरोप है कि करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन की कथित तौर पर रजिस्ट्री कराई गई और इसके बाद जमाबंदी और म्यूटेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई। वैसे क्या कुछ कह रही है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। गया जिला के अंतर्गत सदर अंचल के मौजा कंडी नवादा थाना नंबर 189, खाता नंबर 505 एवं विभिन्न खेसरा नंबरों में स्थित जिला परिषद गया के महत्वपूर्ण भूमि के संबंध में एक अत्यंत गंभीर मामला सामने आया है। जिला परिषद के समान बैठक में उक्त भूमि पर आधुनिक बस स्टैंड निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव के अनुपालन में जब भूमि पर पैमाइश एवं सीमांकन के लिए जमीन भेजा गया है, तब राजस्व अभिलेखों की जांच में एक चौंकाने वाली तथ्य सामने आया है। जानकारी के अनुसार तत्कालीन नगर अंचलाधिकारी द्वारा नियम, कानून एवं राजस्व प्रावधानों की अनदेखी करते हुए जिला परिषद गया भूमि के लगभग 230 व्यक्तियों के नाम जमाबंदी कायम कर दी गई है। यह न केवल सरकारी जिला परिषद संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है, बल्कि राजस्व अभिलेखों में अनियमितता और भूमि हड़पने के किसी बड़े षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। मैंने इस गंभीर विषय में आयुक्त मगध प्रमंडल गया, जिला पदाधिकारी गया, अपर समाहर्ता गया तथा अंचलाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि पूरे मामला का उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा प्रथम दृष्टया अवैध पाने जाने वाली जमाबंदियों को नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही यदि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत अथवा लापरवाही प्रमाणित होती है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कठोर अनुशासित एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। इस जिला परिषद गया की भूमि सार्वजनिक संपत्ति है और इसकी रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। गया जिले में जिले परिषद की कई भूमि पर वर्षों का अतिक्रमण, अवैध कब्जे तथा खरीद बिक्री की शिकायतें सामने आती है। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा मामला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। जिला परिषद के अनुसार जमीन के कई हिस्सों पर लोगों ने मकान भी बना लिए हैं। ऐसे में अब सरकारी जमीन के वास्तविक कब्जे और राजस्व रिकॉर्ड दोनों की जांच की मांग उठ रही है। जिला परिषद अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में भू माफियों के साथ साथ तत्कालीन अंचलाधिकारी और तत्कालीन रजिस्ट्रार की भूमिका को भी जांच कराने की बड़ी मांग कर दी है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। अब जिला परिषद ने कमिश्नर और जिलाधिकारी से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बड़ी मांग की है। साथ ही साथ कथित रूप से गलत तरीके से की गई जमाबंदी और म्यूटेशन को रद्द करने और सरकारी जमीन को वापस लेने की भी मांग कर दी है।
फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 22 एकड़ सरकारी जमीन पर 230 लोगों के नाम कैसे दर्ज हुए और किस आधार पर जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन हुआ। अब सबकी नजर जांच पर है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी।